नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रतिशत अर्थात परसेंटेज पढ़ने का मतलब हुआ कि आप अर्थमेटिक का 50% हिस्सा यहीं पर पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर से आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, लैंग्वेज पर पकड़ मजबूत करेंगे। तो ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि देखेंगे कि आप मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, सारे चैप्टर्स में आपको रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। इसलिए परसेंटेज को इतना अच्छा से पढ़ना है कि आपका मैथमेटिक्स का 50% यानी अर्थमेटिक का 50% हिस्सा यहीं पर कंप्लीट हो जाए। अगर आप लैंग्वेज पर पकड़ बना भी लेते हैं तो होता क्या कि आपको कैलकुलेशन अटका देता है। अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा ना, तो आप कभी भी समय के दायरा में किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम हॉल में आपके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड प्रश्न हैं, सारे प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं और इन सारे प्रश्न पर प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकि हम किसी भी चैप्टर्स में कैलकुलेशन से हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम यह मान के चलते हैं कि आप हर क्लास में हम यही मान के चलते हैं कि आप एक बिगिनर हैं, आप एक मैथमेटिक्स में शून्य हैं। हम यही मानकर चलते हैं, यही समझ के पढ़ाते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। अब देखो, हम इस क्लास में आपको बताना क्या चाहते हैं, ध्यान से समझना। कहता है कि 108.33% अब 1728 का 108.33% निकालना है। जो आपका कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से आप सीखे हैं, जो तरीका है आपको, वो तरीका क्या है? कहेंगे कि 1728 का मतलब होता है गुना, और 108.33% हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसका मतलब कि 1 पर 2 शून्य डालेंगे बाटा में। ठीक है। अब जिस प्रोसेस से हम पढ़ते हैं, क्या उस प्रोसेस से ये सॉल्व करना संभव है? नहीं है। संभव है, सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन एक समय के दायरा में सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा अप्रोच होना चाहिए, कोई दूसरा सोच होना चाहिए। इसके लिए हम आपको पिछले वीडियोज में सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। अगर वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। इसके बाद यह क्लास में आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करिए, तब इसमें हम जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका मदद लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो अपना सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर करना है। बस यही आपका सपोर्ट चाहिए। देखो मेरे भाई, हम क्या चीज़ आपको बताए हैं, हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं कि अगर कोई प्रतिशत वैल्यू है तो हम पहले उसको भिन्न में चेंज करेंगे, और भिन्न में चेंज करने का तरीका हम बताए हैं। जैसे 108.33% है, तो हम आपको क्या बताएं, थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालिएगा। अगर 1/3 है, अगर इसको हम दशमलव में लिखते हैं, मतलब कि 1 में 3 से भाग देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। लेकिन यह बात तो आप जानते हैं कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि दशमलव के बाद में हमेशा 2 अंक तक ही हम लिखते हैं, तो सवाल में ऐसा दे देता है, और यह मान के यही देता है कि आप 2 ही अंक और आप समझ जाएंगे कि मतलब हम उतना मान के चलते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर 108.33% है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 108.1/3 ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 0.33 के बदला में पॉइंट 1/3 लिख दिए। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता है, ये भी जानते हैं आप, ठीक है। नहीं भी अगर साइन दे तो कोई समस्या तो नहीं है, नहीं भी साइन देंगे तो क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। साइन अगर यहाँ पर प्लस का ना दे तो कोई समस्या नहीं है। ये तो समझ रहे हैं ना कि 108.3 है। अब इसको ब्रेक करना है, हम उसी चीज़ को ऐसे लिख दिए हैं, 108.1/3%। थोड़ा समय दीजिएगा, आपका समय जाया नहीं होने देंगे, नाजायज़ समय नहीं दीजिएगा, मतलब आपका समय नष्ट नहीं करेंगे। थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, हमारा कोशिश यही है कि आपको सिखा दें। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ब्रेक करने के लिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 100% और प्लस 8.1/3% लिख दें, तो आपको तो समस्या नहीं होगा, आपको समस्या नहीं होगा। अब क्यों ऐसा लिखे हम, क्योंकि इसको भिन्न में चेंज करने के लिए आसानी से, अब हम अगर इसको भिन्न में चेंज करना है, अगर 108.33 को
हम भिन्न में चेंज करें 100, इसको बटा में 100, ये भिन्न में चेंज करना कितना कठिन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा छटा के लिखना। हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हमको पता है कि 100% का भिन्न जो बनेगा 1 बनेगा, और प्लस 8.1/3% जो भिन्न होता है वो 1/12 का होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो 12 कम 12 1 13/12 भिन्न कितना आसानी से मिल गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। लेकिन ये सब चीज़ कैसे आया, ये सारा चीज़ हम आपको लास्ट में बताएं हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किसका भिन्न कितना होता है। देखो, प्रैक्टिस सबसे बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। अगर हम आपसे पूछें कि अगर 1/2 है, 1/2 का अगर हम देखें तो प्रतिशत वैल्यू कितना 50%, और 50% का भिन्न बोलेगा तो 1/2, यानी कि 1/2 का प्रतिशत वैल्यू 50% और 50% का भिन्न 1/2, बस दोनों साइड से याद रखना है। इसके बाद में अगर हम बोले 1/3 तो आप क्या बोलेंगे 33.1/3, थोड़ा जल्दी जल्दी में कर देंगे 1/4, 25% होता है, और 25% का भिन्न बनेगा कितना, 25% का जो भिन्न बनेगा 1/4। उसी प्रकार से 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%, 1/7 का 14.2/7%, 1/8 का 1/8 का तो 12.1/2%, 1/9 का 11.1/9%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9.1/11%, 1/12 का 1/12 का कितना होता है तो 8.1/3%। ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ जिस चीज़ का जरूरत होगा हम तोड़ के इस चीज़ को भी लिखेंगे, हर जगह पर लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए और आपको याद हो जाए। इसके बाद 1/13 का 1/13 का करेंगे तो 7.9/13, 1/14 का 7.1/7%, यहाँ भी प्रतिशत, ठीक है। 1/15 का 6.2/3%, 1/16 का 6.1/4%, ठीक है। अब देखिए 1/16 के बाद 1/17 का 1/17 का 5.15/17%, 1/18 का तो 5.5/9%, 1/19 का 5.5/19%, 1/20 का 5%, यानी कि 5% का भिन्न बनेगा 1/20, और 1/20 जो भिन्न है इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 5% आएगा। वैसे ही अब डायरेक्ट करेंगे 1/24 का, जिसका जरूरत है उसी का याद रखना है, तो आप ये 4.1/6%, 1/25 का 4%, 1/30 का 3.1/3%, 1/40 का 2.1/2%, और 1/50 का तो सबको मालूम होगा 2%। बस इतना ही आपको तो याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। जहाँ जरूरत पड़ेगा जिसका हम तोड़ के बताएंगे आपको। बस अपना विश्वास, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, आपको विश्वास होना चाहिए और आपका सपोर्ट होना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न को तो देख लिए, कितना आया हमारा भिन्न 13/12, तो 1728 का क्या करेंगे 13/12। अब 12 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 1 कम 12 बचा 5, बर चौक 48, फिर बर चौक 48, यानी कि 12 से कटेगा 144 बार में। अब यहाँ पर 144 गुना 13 करिएगा तो कितना मिलेगा, 13 चौक 52 होता है ना। अब हासिल कितना आया 5, फिर 13 चौक 52 और 5 57, 7, फिर बचा कितना 5, 13 कम 13 5 18, 1872 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए हम इन सारे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, और जहाँ जो कॉन्सेप्ट होगा उसको ध्यान से समझना है आपको। देखिए अब जो प्रश्न है 144 का 191.2/3%, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या करना है कि ब्रेक कर देना है। इस चीज़ को जब ब्रेक करेंगे तो क्या सुविधा होगा, हम देख रहे हैं कि 200% अगर लिख देते हैं, -8.1/3% कर देते हैं, घटाएंगे तो मिलेगा 191.2/3%। ये सारा चीज़ आपको बताया है, कैसे बताए हैं हम आपको, देखिए अगर हम कर दें 200%,
ठीक है। इसमें से क्या करेंगे 200%, हम 200% में से इतना घटाएंगे लिखने के लिए, ये चीज़ की कितना बच रहा है, तो 191.2/3% को माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, तरीका बता रहे हैं आपको। देखिए, हम आपको बताए थे कि जब ऐसा माइनस करना होता है, एक पूरा इसका वीडियो ही है आपके पास, क्लास ही है, तो क्या करेंगे कि देखते हैं कि ये जितना है ना, इसको इसमें से क्या करेंगे ना कि एक ज़्यादा माइनस करेंगे, तो 191 है तो 192 माइनस करेंगे 200 में से, तो कितना बचेगा 8, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1, और बटा में जितना है उतना 3, 8/1/3%। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बताए थे। अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 200% का जो भिन्न मिलेगा, तो माइनस 8.1/3%, जो हम अभी बताए आपको, तो 8.1/3% कितने का भिन्न होता है, तो आप कहेंगे कि 1/12 का। अब जब भिन्न निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 24 ये 12 गुना 2, 12 दूनी 24 और माइनस 1 कितना 23, 23/12। अब क्या निकाल देंगे सीधा 144 का 23/12। ठीक है, 12 से कटाएंगे तो 12 बार में कटेगा। अब गुना करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए अगर आपको 12 का टेबल याद है, 15 का टेबल याद है, तो जब मल्टीप्लाई करना हो ना तो डायरेक्ट 12 को ही पकड़िए। अब ऐसे नहीं आपको मल्टीप्लाई करना है 23 × 12। ठीक है, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, सीधा एकदम 12 को ही पकड़े। हम पहले दाहिने से शुरू करते हैं, तो पहले दाहिने से 12 तिया 36, 6 हासिल कितना बचा 3, फिर 12 दूनी 24 और 3 27, 276, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट बनाना है, कहता है 34.28%। थोड़ा याद करिए दिमाग पे, हम क्या बताए थे आपको, अगर 1/7 है तो 1/7 को हम क्या लिखते थे 0.14, दशमलव के बाद 2 अंक नॉर्मली। अब 0.14 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये समझ में होना चाहिए ना कि जो 28 है ना, देखते हैं कि 2 हो, ये तो 14 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो हमको 0.28 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो जो 0.14 का जो भिन्न होता है 1/7, इसका मतलब कि जो 0.28 है ना, तो 0.14 का 2 गुना है, तो इसका जो भिन्न बनेगा ना, इसके भिन्न का 2 गुना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 2/7। यानी कि मेरे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 34 पूर्णांक, ये 2/8 के जगह पर हम 2/7 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको करें तो हम इसको तोड़ना चाहें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको दिमाग पर आ रखो 14.2/7%, यानी कि 14.2/7% जो वैल्यू होता है कितने का होता है 1/7 का। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर हम 14 कर दें, अगर इसको लिख दें 20% प्लस 14.2/7%, तो सीधा नहीं मिलेगा, 20% का भिन्न बनेगा 1/5, और प्लस 14.2/7% के भिन्न बनेगा 1/7। दोनों को जोड़ देंगे तो मिलेगा कितना, देखिए अब तो एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, तो 7 5 35, 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7 12, यानी कि 12/35 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यह काम करेंगे इसको कि क्या करेंगे कि 35 का मतलब गुना 12/35, 35 से 35 कट गया, यानी मिला कितना हमको 12, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, कहता है 76.66%। अब दिमाग में हमारा क्या आ रहा है 76 पॉइंट, इसमें 66.66% मिलेगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं अच्छा से, अगर आप ध्यान से क्लास देखे हैं समझे हैं, तो आपको इसमें सीधा दिख रहा है कि इसमें 66.66% तो मिल रहा है, लेकिन एक 10% बच रहा है, हम दोनों में ब्रेक कर दिए। अब 66 पॉइंट क्या देख रहे हैं, ये जो 33.33% है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 33.1/3% लिखते हैं ना। और इसका भिन्न कितना बनता है, तो कहेंगे कि 1/3 बनता है। लेकिन ये देखिए, ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है, एक दशमलव में लिख दिए, एक भिन्न में लिख दिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका कितना गुना है 66.66, तो आप कहेंगे कि 2 गुना है, इसका मतलब भिन्न को भी 2 गुना कर देंगे तो 66.66% का मिलेगा। तो इसका भिन्न मिल गया 2/3, और प्लस 10% का भिन्न बनेगा 1/10। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 10 दूनी 20, 3 23/30, यानी कि 23/30 भिन्न मिला। ये सारा चीज़ आपको हम तो बता चुके हैं, जोड़ घटाव ये सब चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो क्या लिखेंगे 30 गुना 76.66% का भिन्न कितना आया है 23/30, सीधा लिखेंगे 23/30, 30 से 30 कट गया, बचा कितना 23, 30 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है,
कि 95% है 25.5/9%। एक बात को ध्यान से समझना है यहाँ पर। देखिए ये है जो ऑफ का मतलब, तो आप जानते हैं ना कि ऑफ का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई करना। अगर हम आपसे बोले कि 4 × 12 करिए, ठीक है, तो आप कहिए तो 48 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको उलट दें कि हम 12 × 4 करिए, तो आप क्या कहिएगा, 48 होता है। मतलब कि गुना में अगर अंक बदल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका लास्ट में रिजल्ट वही आएगा। हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि 12% यानी कि सॉरी, चलिए इसको हटाते हैं। हम कहें कि 10% निकालिए, 10% ऑफ 100, तो क्या कहिएगा, 10 आता है, ठीक है। अगर हम यही कहते 10 ऑफ 100%, यानी कि 100 ऑफ 10%, सॉरी मेरे भाई, अब हम क्या बोलते, 100% ऑफ 10, 100% ऑफ 10, तो क्या इसका रिजल्ट बदल जाएगा क्या, देखते हैं तो। यानी कि इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 100 × 10/100 होगा, 100 से 100 कटा यानी कि 10। अगर इसको करेंगे तो 100/100 होगा गुना 10, यानी कि फिर 100 से 100 कटा 10। यानी कि प्रतिशत को हम इधर इधर करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब कि हमारा कहने का मतलब है कि x% ऑफ y बराबर, अगर लिखे y% ऑफ x, ये दोनों इक्वल होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम क्यों करेंगे, हम अपने कैलकुलेशन के सुविधा के लिए करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर है, अब जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए हम क्या देख रहे हैं, ऐसा क्यों हम आपको कॉन्सेप्ट दिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर 95% को हम भिन्न में बदलें, 95% को भिन्न में बदले, तो हमको तो ये पता है कि 5% का होता है 1/20, तो 95% का क्या होगा, 19 गुना है तो 19/20, 19/20 गुना। पर अब इसको तोड़ना फिर हमको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं ना, 5/19 देख रहे हैं। तो हमारे माइंड में एक ही आया कि 5/19 जो होता है ना, 1/19 के भिन्न में 5/19 आता है। कितना, 5.5/19। ये 5/19 से हमको पकड़ में आ गया कि 1/19 का भिन्न हो सकता है। तो हम क्या किए ना, इसको तोड़ दिए। इसको तोड़े कैसे, पहले तो 5/19 लिखे और 1/19 में 5 होता है तो हम 5 लगा दिए। अब बच कितना रहा है मेरे भाई, तो हम देखेंगे 20 अभी और बच रहा है, तो 20% यहाँ, 20% और 5/5/19% लिख दिए। क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसको भिन्न में बदलना आसान है। तो हम अब इसको क्या किए, क्यों ऐसा किए, तो हमारा कहना है यहाँ पर, मेरा कहना क्या है कि हम जो क्या किए ना, कि इस प्रश्न को ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए कि 25.5/19%, 19%, ये प्रतिशत को हम यहाँ पर लगा दिए हैं। मतलब कि जो सवाल को हम चेंज करके क्या लिख दिए, हम सवाल को चेंज करके लिख दिए कि 25.5/19% का 95, ऐसे लिख दिए। प्रतिशत को इधर लगा दिए क्योंकि इसको भिन्न में चेंज करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अब ये सब चीज़ आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, इसलिए हम आपका कीमती समय मांगे हैं ताकि आपको हमारा हर बात समझ में आए। देखिए अब जो है हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे, तो 20% का भिन्न कितना होता है, तो कहिएगा 1/5, और 19% का क्या, सॉरी 5.5/19% का भिन्न क्या बनेगा, 1/19। तो क्या करेंगे, 19 5 24, 24 बटा में 19 5 95 आएगा। इसका भिन्न बन के आ गया किसका, इसका भिन्न, यानी कि 25.5/19% का भिन्न जो है बन के आया 24/95। तो 95 को 95 छोड़ दिए और क्या किए, 24/95 उसका भिन्न, यानी 95 से 95 कट गया 24। बात समझ गए। हम क्या किए हैं, देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि हम 95 के पास से प्रतिशत को हटा दिए, 95 ऑफ 25.5/19% लिख दिए, प्रश्न में ये कर दिए। इसलिए कर दिए कि हम जानते हैं कि इसको आसानी से भिन्न में बदल लेंगे तो कैलकुलेशन में हमको समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम तो कैलकुलेशन ही आसान कर रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन पर फोकस करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है क्या कहता है कि 2.56%। अब देखिए फिर वही समस्या आ गया। अब किसको भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये बात को अपने माइंड में सेट रखिए।
हम इसको भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं कि हम इसको भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हम इसको भिन्न में आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो हम क्या किए, प्रतिशत की यहाँ से हटा के इसके पास में लिख देंगे, यानी कि यही क्वेश्चन को क्या लिख देंगे, 2.56 ऑफ 625%। अब 625% प्रतिशत की यहाँ क्योंकि गुना है ना, अब का मतलब गुना होता है, गुना में प्रतिशत इधर लिखिए या इधर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम लोग देखें तो हम क्या किए कि 625% को जब भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि 600% अब प्लस 25%। अब ये चीज़ आपको हर बार लिखना नहीं है, डायरेक्ट अपने दिमाग में लेके चलना है कि 625% है तो 600% का भिन्न बना कितना 6, अब प्लस 25% का भिन्न कितना 1/4, तो मिला कितना भिन्न इसका 6 चौका 24 1 25/4। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 202.56 गुना 625% का भिन्न कितना 1/4। अब क्या करेंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो बाटा में आएगा 100, 25 से कटाएंगे 25 चौका 100, और 4 में 4 में गुना करते हैं तो कितना मिलता है, 4 में 4 में 16, और ये दोनों 4 का गुना मिलके क्या कर देगा, इसको काटेगा कितना बार में 16 बार में, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो आपको आंसर कितना मिला 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको सही आंसर मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 43.33%। अब यहाँ से अब एक तरीका क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको दो तरीका आपको बता रहे हैं। पहला जो हमारा तरीका है, ध्यान से समझना, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि 40%, ठीक है 40% अब प्लस 3.33%। अब 0.33% इसको लिख सकते हैं 3.1/3%। ये तो आप जानते हैं आसानी से, अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो ये सीख गए हैं बात। और 40% का क्या बनेगा, 20% का 1/5, तो 40% का 2/5, और 3.1/3% का भिन्न कितना बनेगा 1/30, यानी कि 1/30 बना। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, तो मिलेगा 30, ठीक है। अब 5 छक्का 30, तो 6 दूनी 12 प्लस 30 से कम 30 1, यानी कि 13/30। पहला तरीका है भिन्न में तोड़ने का। हम दूसरा तरीका एक और अपना सकते हैं यहाँ पर। देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उसको ध्यान से समझिए। हम इसको लिख सकते हैं कि 33.33%, ठीक है। अब प्लस में, ठीक है, हमारे पास बच कितना रहा है, तो कहिए कि 33 है 10 43, यानी कि 10% बच रहा है। अगर इस प्रोसेस में जाए तो 33.1/3 भी इसको लिख सकते हैं, 33.1/3 भी। इसका मतलब कि इसका जो भिन्न बना 1/3, अब प्लस में 10% का 1/10। एलसीएम जो लेंगे हम, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 10 दिया 30, यानी 3 दहिया 10 प्लस 10 दिया 30, यानी कि 13/30 ऐसे भी बना भिन्न। आप किसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हमारा भिन्न क्या बना, यानी कि 88 का मतलब गुना 43.33% का भिन्न कितना है 13/30, तो देखिए 13/30, ठीक है, कटेगा नहीं। देखिए बाटा में 30 है ऑप्शन में, तो हम 30 का फॉर्मूला देते हैं, तो गुना करेंगे 13 8 कितना होता है, 13 में 8 में गुना करिएगा, या कटा दीजिए, इसको कटा भी सकते हैं। तो 13 में 8 में जब गुना करिएगा आप, तो कितना आएगा 4, 13 8 74 से 4, ठीक है, बचा कितना 10, और 13 8 कितना 104 और 10 114, यानी कि 1144/30, ठीक है 1144/30। आसानी से कितना आया, ऑप्शन में तो है ही नहीं। जब ऑप्शन में नहीं है तो हमारा यही आंसर होगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, सुधार लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए 17.5% अब 400, 17.5% अब 400। क्या बताए कि ये अपने सुविधा के लिए, आप देखिए प्रतिशत को कहीं शिफ्ट करने से कैलकुलेशन आसान हो सकता है क्या। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 400 है, और हम क्या पढ़े हैं, अगर 400% है तो उसका भिन्न बनता है 4, 100% है तो उसका भिन्न बनता है 1, 600% है तो उसका भिन्न बनता है 6। वही अगर इस प्रतिशत को हम डायरेक्ट यहाँ पर लेके शिफ्ट कर दें, तो हमको नहीं पता है कि 400% का जो भिन्न बनेगा 4, यहाँ से तो प्रतिशत हट ही गया है। अब 17.5 में 4 में डायरेक्ट गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 17.5 गुना 4 आंसर नहीं मिल जाएगा। 5 चौका 20 की 0, यहाँ पर एक अंक है तो डेसिमल डाल दिए, बचा 2, 7 चौका 28 2 30 0 3 4 एकम 4 3 7 70, आंसर नहीं आ गया। सिंपल अपने सुविधा के लिए। लेकिन अगर हम 17.5 को भी तोड़ना चाहें तो हम और दो तरीका है तोड़ने का। हम इसको नहीं लिख सकते हैं 15% अब प्लस 2.1/2%। क्यों लिखे, हम आपको बताया था कि अगर 1/2 है, इसको
2 से 1 में भाग दीजिएगा तो डेसिमल फॉर्म में कितना था 0.5। तो 0.5 की जगह पर क्या लिख दिए 1/2 लिख दिए। तो हम कर दिए और हमको पता है कि 15% का जो भिन्न बनेगा 3/20 और प्लस 2.1/2%। अभी हम बताए कि 1/40 होता है। अब इसका लीजिएगा एलसीएम तो आएगा 40, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, एक 7 यानी कि 7/40 एक तरीका। अगर और एक तरीका है इसको तोड़ना चाहे तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर तोड़ रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर 20% कर दे माइनस कर दे 2.1/2%, ये भी तोड़ सकते हैं। फिर वही आएगा 20% यानी कि 1/5 माइनस 1/40। इसका भी कैलकुलेशन करिएगा तो कितना मिलेगा 7/40। यानी कि जब इसको हम निकालेंगे तो 400 का मतलब गुना और 17.5% का भिन्न कितना 7/40 है। 7/40 40 दहिया 400 यानी कि 7 दहिया 70 इसका आंसर। यानी कि आप किस सुविधा से तोड़ सकते हैं, एकदम फटाक से तोड़ देना है आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 46.25% ऑफ 3200। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, गुना एकदम जल्दी फास्ट करते हैं। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि 3200 है। अब 3200 यहाँ से इस वाला प्रतिशत को शिफ्ट करके यहाँ लगा देते हैं 3200%, और 3200% का जो भिन्न मिलेगा 32 नहीं मिलेगा। अब डायरेक्ट क्या करेंगे 46.25 से गुना कर देंगे। 46.25 से गुना कर दिए, क्योंकि प्रतिशत को तो यहाँ शिफ्ट किए तो 2 जीरो काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट करके गुना कर देंगे। लेकिन अगर हम 46.25 को हम बदलना चाहें भिन्न में, तो हम आपको बताए थे कि अगर 1/2 है तो 1/2 को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो मिलता है 0.5। अगर 1/4 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो मिलता है 0.25। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.25 है, ठीक है, 0.25 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 46.1/4। अब देखते हैं कि 6.1/4 जो है ना ये किसी का भिन्न होता है। 6.1/4 किसका होता है तो कहिएगा 1/16 का होता है। तो हम क्या किए ना कि इसको 40% लिख दिए और प्लस में 6.1/4% दो चीज में तोड़ दिए। अब इसका 40% का क्या मिलेगा 2/5 भिन्न मिलेगा, क्योंकि बताए हैं कि 20% का जो भिन्न है, एक बार समझ लीजिए, 20% का जो भिन्न है वो होता है 1/5। तो 40% का कितना होगा तो कहिए कि 40% 20% कितना गुना है 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना करके लिखेंगे तो कितना मिलेगा 2/5। अब 6.1/4% कितना होता है 1/16 का। एलसीएम लीजिएगा तो देखते हैं कि 16 5 80 आएगा, 80 और 5 से 16, 16 दूनी 32 प्लस 16 5 80, 5 32 5 37/80। भिन्न कितना मिला 37/80। अब जब 37/80 मिल गया तो अब क्या करेंगे हम कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में कितना का 3200 का, तो क्या लिखे 3200 का मतलब गुना और भिन्न कितना मिला 37/80। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 चौका 32 कितना मिला 40, और 40 में 37 में गुना करेंगे तो मान लेते हैं कि 40 का पहाड़ा याद है, तो हम सीधा एगो जीरो को पहले, एगो जीरो है तो पहले से एगो जीरो लगा दिए। अब क्या किए कि 4 7 28, क्या किए 4 से 7 में गुना, 4 7 28 की 8 हासिल लगा 2, फिर 4 3 12 2 14 यानी कि 1480। 1480 ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 14.28%। अब तो आपको पता है कि अगर 1/7 है, ये सब चीज़ अभी नहीं याद है तो एक बार प्रैक्टिस करते रहिए। कितना 0.14 बताए थे, ठीक है, हम दशमलव के बाद 2 अंक को ही लेके चलते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि 0.14 होता है 1/7 का, लेकिन है कितना 0.28 है, कितना गुना है 2 गुना है, कहिएगा ना 0.14 का कितना गुना है 0.28 तक कहिएगा 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो इसका भिन्न मिलेगा तो 2/7। यानी कि हम इसको नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 14.2/7%, और ये कितना का भिन्न होता है तो आप 1/7 करते हैं, सीधा निकालेंगे 3750 गुना 1/7, नहीं कटेगा 7 से तो क्या करेंगे 3750/7 इसका आंसर होगा। तो कौन ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 18.75% अब 176। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात को ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आपको तो ये चीज़ तो पता है ना कि अगर 75% है तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.75 है, ये कितना भिन्न का बनता है हमको ये बात बताइए। तो आप कहिएगा 3/4 का, क्यों। अच्छा एक बात बताइए 0.25% 0.25 कितना 1/4, ठीक है, कितना गुना है तो आप कहिएगा 3 गुना, तो इसको भी 1/4 को भी 3 गुना करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा 3/4 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे
18.3/4%। आसानी से लिख सकते हैं एकदम 18.3/4%, लेकिन क्या अभी हम यहाँ से कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। इसको भिन्न में बदलना है तो एक तरीका हम आपको भिन्न में बताए थे, देख रहे हैं कि नहीं टूट रहा है, बैठ ही नहीं रहा है, कोई हम जो सीखे हैं उसके हिसाब से बैठ नहीं रहे। एक तरीका क्या बताया था कि पहले इसको पूर्णांक को तोड़िए, तो 18×3 = 75/4%। अगर हम देख रहे हैं कि इसको हम तोड़ देते हैं, इसको तोड़ दे, सिखा रहे हैं आपको, तोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे? 75%, ठीक है। गुना 1/4 नहीं कर सकते हैं क्या? 75 एकम 75/4 आएगा। हम 75% का भिन्न निकाल के 1/4 उसका निकाल देंगे, तो 75% का भिन्न निकालने के लिए अब हम जाएंगे 25% के पास। हम क्या देख रहे हैं कि 25% का जो भिन्न होता है वो होता है 1/4, और ये 25% का कितना गुना है? तो आप कहिएगा 25% का 3 गुना है। इसको भी 3 गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा 75% का, तो 75% कितना आएगा? 3/4 गुना 1/4 बराबर कितना मिलेगा? 3 एकम 3/16। मिल गया कि नहीं मिल गया? एकदम आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? सीधा देखिए, अब हम जाएंगे अपने प्रश्न पे। कहता है 176 का 3/16 निकाल देना है, ठीक है। 3/16, 16 से कटाएंगे, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 3 33, इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 12। अब देखिए 218.75%। अब यहाँ पर सॉरी प्रतिशत का साइन छूट गया है, अब प्रतिशत का साइन लगा लेंगे, ठीक है। हम इसको तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? 200%, 200%, 200%, अब प्लस 18.75%। अभी तो 18.75 को तोड़े तो कितना मिला? 3/16। कैसे तोड़े हो तो आप देखें। अब प्लस 200% का 2, 16 दूनी 32, 3 35/16। क्या करेंगे? 528 का मतलब गुना 35/16। 16 से कटाएंगे, 16 तिया 48, ठीक है। बचा कितना? 4, फिर 16 तिया 48, यानी 16 से 33 बार में कट जाएगा, यानी मिला आपको कितना? 33 गुना 35। जब एक दूसरे के नज़दीक में हो तब उसको अगर मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे? या तो 33 का स्क्वायर निकाल दीजिए या तो 35 का स्क्वायर निकाल दीजिए। हम क्या देख रहे हैं कि ये 35 से कितना कम है? तो 2 कम है, तो क्या किए? 35 का स्क्वायर निकले 1225, क्योंकि आपको स्क्वायर तो होना चाहिए 1225। अब क्या किए? 2 कम है ना, तो 35 गुना 2 करके माइनस कर देंगे, तो 35 गुना 2 माइनस कर दिए तो आ गया 70। अब माइनस करेंगे तो कितने में? 5 में से 0 गया 5, ये 12 में से 7 गया 5, ठीक है। ये बच गया 11, 11 और 55 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ कैलकुलेशन अप्रोच सीखना है। क्या बताया है? जब दोनों नज़दीक है देखना है कि कितना कम है, कितना कम है। तो देख रहे हैं कि 35 से 2 कम है 33, तो हम 35 का स्क्वायर निकाले और फिर जितना कम है ना, 2 कम है ना, तो उतना में गुना करके वो माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1155। अब देखिए नेक्स्ट 91.66%। अब 1440 ये प्रश्न है आपके पास। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हम इसको 91.66% है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 100% माइनस, अगर पहले इसको लिख लीजिए, अगर हम इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? 91.2/3%। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कि 1/3 का डेसिमल फॉर्म क्या होता है? 0.33 है, कितना? 0.66। कितना गुना है? 2 गुना कहिएगा, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2/3 बराबर 0.66। तो हम 0.66% की जगह पर 2/3 लिख दिए। अब हम इसको क्या किए कि 100 माइनस, अगर 100 में से हम इतना घटा रहे हैं तो कितना बचेगा? तो आप कहिएगा 8.1/3 पर। कैसे बचा हम ये भी बताएं। जब हम आपको ये इसका घटाव बता रहे थे तो क्या बताए थे? अगर 100 में से इसको माइनस करना होता है ना, 100 में किसी भी संख्या में से यहाँ से माइनस करना है अगर यहाँ, तो ये जो संख्या होता है इसको एक ज़्यादा कर देते। 91 है तो 92 घटाएंगे 100 में से तो क्या मिलेगा? 8। अब 3 में से 2 घटेगा 1/3। तो इस तरह से हम कर दिए। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं कि 100% जो है, ठीक है, इसका जो भिन्न बनेगा वो बनेगा 1। अब माइनस 8.1/3% कितना का होता है? तो आप कहिएगा 1/12 का होता है ना, 1/12 का। अब 12 एकम 12 हमें से एक जगह कितना? 11/12, 11/12। अब क्या करेंगे? 1440 का मतलब गुना 11/12। 12 से कटाएंगे तो 12/12 144, यानी कि 120। अब देखिए हम क्या बताएं अभी
कि 11 में 12 में गुना करना है, तो हमको तो 11 का स्क्वायर याद है या 12 का भी स्क्वायर याद है, एकदम याद है, कुछ इसमें ट्रिक नहीं लगाना है। देखते हैं कि 12 से कितना कम है, एक 12 बराहा 144 में से 12 घटा देना, तो 4 में से 2 गया 42 में से 10 गया 32, यानी कि कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 1320। ऐसे कर दीजिए। या 11 का मान लेते हैं कि हमको स्क्वायर होता है, 11 का होता है 11 का स्क्वायर 11 का होता है 11 गुना 12 करना था, 11 का कितना होता है मेरे भाई, 11 का होता है 121। अब में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो इसमें 11 जोड़ दिए थे, कितना मिला, एक एक दो, दो एक तीन, एक और एक जीरो है तो जीरो डाल दी। यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए ये सब तरीका आपको सोचना है। ठीक है, 1320 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 63.33% अब 600। अच्छा एक बात मेरे भाई बताइए, यहाँ पर दो तरीका से नहीं कर सकते हैं क्या। पहला तरीका देखिए, यहाँ पर पहला तरीका क्या दिख रहा है, पहला दिख रहा है कि हम अगर इसको 3.33% को 3.1/3% नहीं लिख सकते हैं, और ये होता है 1/30 का। अब ये आपको याद ही नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा, या हमको इसमें एक 33.33% नहीं मिल सकता है, आप प्लस में जोड़ देंगे, 33 जोड़िए तो बचा कितना 63 है, तो बचा 30%। दोनों तरीका से नहीं कर सकते हैं क्या। अगर इसे करें, अगर ऐसे करें तो हम क्या देख रहे हैं 3, 60 का कितना बनेगा देखिए। अब 60 हम लिख दिए 60% प्लस 3.1/3%। 60% के लिए हम कहाँ जाएंगे 20%। 20% का भिन्न कितना बनता है 1/5, तो 60% का 20 दिए 60 तो 3/5 मिला। अब प्लस 3.1/3% कितने का होता है 1/30 का। एलसीएम लिए तो आया 30, 5 छक्का 30, 6 18 प्लस 1 यानी कि 19/30, 19/30 भिन्न बना। अगर ऐसे भी यहाँ भी इसका भी कैलकुलेशन करेंगे तो 33.1/3% कितना 1/, कितना 30% के लिए कहाँ जाएंगे, तो 30% के लिए जाएंगे, 30% के लिए जाएंगे कितना पे 5% है, तो 5% जाएंगे तो 5% का भिन्न कितना बनता है 1/20, तो 6/20 कटा देंगे और इसको छोटा कर देंगे तो 2 तिया 6, 2 दहिया 20, यानी कि 3/10, यानी कि 1/3 प्लस 3/10। जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 10 तिया 30, 10 एकम 10, 10 एकम 10 9, 19, 19/30। यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कैसे भी करिएगा आप, आपका आंसर वही आने वाला है भिन्न का। तो अब हम इसको करेंगे, क्या करेंगे 600, 600 गुने 600 गुने कितना 19/30, जीरो से जीरो कटा, 3 से कटाएंगे 20 बार में, यानी 20 गुने 19, तो 19 में 2 में डायरेक्ट गुना करेंगे तो कितना 38, और एक जीरो है ना तो एक जीरो डाल दिए, यानी कि 380, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, कहता है कि 57.27% ऑफ 220, 57.27% ऑफ 220। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या अप्रोच होना चाहिए, पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये चीज़ आपको याद आ रहा है क्या, 0.9 किसका होता था, 0.9 आता था, ये कौन भिन्न का आता था, आप कहिएगा कि 1/11 का। कितने का आता था 1/11 का। 1/11 का जब इतना आता था, इसका मतलब है कि हम इसको क्या किए ना, हम इसको क्या किए ना कि हम इसको ऐसा फॉर्मेट में तोड़ देते हैं कि हमको 27.27 वाला फॉर्मेट में आ जाए, कि हम 3 गुना के फॉर्मेट में इसको इस्तेमाल करें। तो उसके लिए जानते हैं हमको क्या करना है, हम उसके लिए क्या करते हैं, अगर हम इसको तोड़ दें 30% अब प्लस 27.27%, ऐसा क्यों किए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा करने का पीछे हमारा कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे भाई एक बात देखो कि यहाँ पर हम आपको बताए थे जो 9.1/11% होता है ना, वो कितने का होता है 1/11 का होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 9 दशमलव, ये आप अपने कॉपी पर ब्रैकेट बना कर लिख लेना, आगे समझ में आएगा। 9 दशमलव क्या लिख सकते हैं 0.9 इनफाइनाइट तक जाता है, ये चाहे रेकरिंग पड़ जाता है, इस पर रेकरिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन इस परसेंटेज में हम ये चीज़ आपको अभी नहीं बता रहे हैं, हम बस अभी चलते हैं 0.9 पे। अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो क्या मिलेगा 9 तिया 27.27 मिलेगा। इसका मतलब कि हम इसको भी जब जब यानी कि इस चीज़ ये चीज़ दोनों सेम है, जब हम इसको 3 गुना करते हैं तो 27.27 मिलता है, तो इसको भी 3 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा 27.27% का वैल्यू नहीं मिलेगा 3/11। बस यही तो काम करने के लिए किए हैं। 30% का भिन्न बनेगा 3/10 प्लस 27.27% का बना 3/11।
ठीक है। अब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 110, यानी कि 10 से 11, 11 तिया 33 है प्लस 10 तिया 30, यानी कि 63/110 भिन्न मिला हमको, 63/110 भिन्न मिला। ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपना प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भिन्न तो निकाल लिए, अब भिन्न निकाल लिए तो क्या है 220 गुना 63/110, ये भिन्न आया है। कटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट के 11 दूनी 22, यानी कि 63 दूनी कितना होता है 126, तो 126 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। ये सब सारा चीज़ आपको बताए थे, बस जाकर उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। अब देखिए 16 नंबर जो सवाल है कहता है 55.55% ऑफ 540, 55.55% ऑफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 11.11। अब आपको याद आ रहा है क्या 1/9 का जो डेसिमल फॉर्म लिखते थे 0.111 इनफाइनाइट तक आता था कि नहीं आता था। तो अगर यहाँ पर 11.1/9% है, ठीक है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं 11 इस 1/9 के बदला में 0.11%, वही चीज़ तो है। तो क्या देख रहे हैं हम कि ये कितना गुना है इसका, तो आप कहिए कि ये तो 5 गुना है। ओहो, तो इसको हम क्या किए, इस भिन्नवा को भी हम क्या कर दिए 5 गुना कर दिए, तो कितना मिला 5/9 मिला। तो यानी कि इसका जो भिन्न बन के आएगा 5/9 और गुना में कितना, का मतलब गुना 540। ठीक है, 9 से कटाएंगे 6 बार में कटेगा, यानी कि 7, यानी 7 5 कितना 300। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट कहता है 66.66%, फिर वही चीज़ है। आप या तो 11 को ले लीजिए, तो आप 33 को ले लीजिए। तो आप देखेंगे 33.1/3% लिखिए, और चाहे इसी चीज़ को लिख दीजिए 33.33%। बात सेम है। हम क्या देख रहे हैं कि कितना गुना है, तो आप कहिएगा ये चीज़ जो है ये तो 2 गुना है। ओहो, तो ये इसका भिन्न कितना बनता है, तो आप कहिएगा 1/3 बनता है। इसको भी 2 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 2/3 मिलेगा, यानी कि सीधा निकालेंगे 2/3। अब का मतलब, इसका मतलब गुना, और 84/15 कटाएंगे 3 से, कितना बार में कटेगा 3 दूनी 6, बचा 2, 3 8 24, 0 3 5 15, 28 5, और 28 5 दूनी 5610, यानी कि 5610 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 34.28, ये तो चीज़ को हम पीछे भी तोड़े हैं। 34.28 को हम लोग पीछे भी तोड़े हैं, तो इसको कैसे हम लोग तोड़े थे, ये 28 है तो अब क्या दिमाग आ रहा है 1/7 आ रहा है। 1/7 आ रहा है, कितना गुना है 2 गुना है, कितना गुना है 2 गुना है। कैसे तोड़े थे, हमको तो मालूम है कि 14.28 मिल जाए, यानी कि 14.2/7 मिल जाए, यही तो आएगा ना। पीछे तो तोड़े थे, बताए थे आपको, कैसे बताए थे एक बार ध्यान से समझिएगा। हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2/8 सबसे पहले देख रहे हैं। जब 2/8 देख रहे हैं ना, जब 2/8 देख रहे हैं तो हम क्या किए कि हम यहाँ पर 14.28 हमको पता है कि कितना का होता है, 14.28 कितना का होता है, तो आप कहिएगा 1/14 का। सॉरी, एक बार सॉरी मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए अब से फिर से समझाते हैं। देखिए क्या है 34.28% है। ठीक, हमारे मन में क्या आ रहा है कि हम 28% है, ठीक है, 0.28 है, तो हमको ये पता है कि 1/7 होता है ना, 1/7 होता है उसका 0.14 होता है। ठीक, हम यहाँ पर लाना है 0.28। ठीक है, कितना गुना है, तो आप कहिएगा 2 गुना है। हम इसको भी 2 गुना कर देंगे तो कितना का मिल जाएगा 2/7, यानी कि 28 का भिन्न बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 34.2/7%। ठीक है, लेकिन हमको अब दिमाग पर जैसे ही ये लिखे चढ़ गया 14.2/7%, इसमें से तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 20% प्लस 14.2/7%। ठीक है, 20% का भिन्न बना 1/5, अब प्लस इसका जो भिन्न बना कितना बना 1/14। अब एलसीएम लेंगे तो 14 5 70। ठीक है, 14 5 70, 14 5 19, यानी कि 19/70 आपको भिन्न मिलेगा। अब सीधा आपको सॉल्व कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, कितने का 3500, 3500 का मतलब गुना 19/70, 0 से 0 कट गया, 7 से कटाएंगे 5, यानी 50 बार में कट गया, यानी कि 19 5 कितना होता है। देखिए 0 है तो एक 0 डाल दिए, इसके बदला में 0 डाल दिए। अब 19 में 5 में गुना करें तो 19 5 कितना होता है 95, यानी कि 950 ऑप्शन में है क्या
7 5 35, 950 ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, मिस्टेक नहीं हो रहा है, सॉरी 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 मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, माफ़ करना, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ये 1/7 का भिन्न बनेगा ना, ये 1/7 का ना भिन्न बनता है मेरे भाई, तो यहाँ पर होगा 1/7। ठीक है, ये भिन्न को हटा देते हैं, ये भिन्न को हटा देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 7 5 35 और 7 5 12, यानी कि 12/35। अब यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं, माफ़ करना दोस्त। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3500 गुना 3500 गुना भिन्न कितना है 12/35, ये कटा कटा कितना बार में, 100 बार में, यानी कितना आया आंसर 1200। 1200 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, 36.11%। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है, हम 1% जो है 0.11 है, हाँ ये जो भिन्न बनेगा वो कितना का बनेगा, तो आप कहिएगा 1/9 का बनता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 36.1/9%, 36.1/9%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है, अब 36.1/9% जब हम लिख दिए हैं, अगर हमको इसको तोड़ना है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, 25% आप प्लस 11.1/9%, तो आप कहोगे कि एकदम आसानी से लिख सकते हैं, 25% 1/4, 11.1/9%, 1/9, एलसीएम लिए 9 चौका 36, यानी कि 13/36 मिला, 13/36 मिला। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7200 का मतलब गुना 36.11% का भिन्न कितना आया, 13/36, कटाएंगे 36 दूनी 72, यानी कि 200, यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 2600 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखो 20 नंबर में क्या है, कहता है कि 72.22%। अब यहाँ से हमको 2 जैसे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 जैसे दिखा ना, तो हमको दिमाग में क्या चढ़ गया कि 0.11, यानी कि इसको हम 22.22 में तोड़ दें, तो क्या लिखेंगे 50% अब प्लस 22.22%, और ये जो होता है कितने का होता है, 1/9 का, आप कहिएगा होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि 11.1/9% जो है, हम इसको नहीं लिख सकते, 11.11% कितना गुना है, 2 गुना है, कितना का होता है 11.9, यानी कि मिलेगा 1/9 का होता है ना। तो क्या करेंगे, 11 पॉइंट का 2 गुना है, तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो मिल जाएगा 22.22 का, तो यानी कि इसका मिलेगा 2/9 प्लस 50% का 1/2, लेंगे कितना, 9 एकम 9 4 13, 13/18, 13/18। ठीक है, 13/18। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे और क्या करेंगे, कैलकुलेशन, तो 1331 का मतलब गुना और 72.22% का कितना है भिन्न, 13/18। ठीक है, अब कटाएंगे तो कटेगा, 3 1 4 3 7 1 8, नहीं कटेगा, 1331 कटेगा नहीं, तो इतना पे ही गुना करके हम लिख देंगे, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर यहाँ पर हम 7 2 कर देते ना तो सही आंसर आता है, तो आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर हम 1331 का मतलब गुना 72.22% कितना आएगा, तो आ जाएगा आपको आ जाएगा, याद रखिए कि कितना होता है, 9.09, कितना का आता है, 9.1/11 का, कितना का 9.1/11 का, कितना गुना है 8 गुना, तो इसका कितना मिलेगा 8/11, तो 8/11 करेंगे, 11 से कटाएंगे तो 11 11 100 कितना होता है, 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22, 11 121, 121 में 8 में गुना करिएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, 968। अगर यहाँ पर 7 रहता तब ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर सवाल में 7 नहीं है 2 है, तो इसको गुना करके लिख लीजिएगा, आपको 2 सवाल यहाँ से सोल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 86.66% 180। ठीक है, अब 86 पॉइंट है तो यहाँ पर सीधा दिखता है क्या है, 66.66%, कितना मिलेगा, तो कहिएगा 2/3। सीधा यहाँ पर बच कितना रहा है, इसके बाद बच रहा है 20%, 20% का कितना 1/5, सीधा करेंगे 1/5 अब प्लस 2/3, कितना 3 एकम 3 10, 13/15, सीधा निकालेंगे 180 का मतलब गुना 13/15,
15 से कम 15 एकम 15 3 15 दूनी 30 12 12 में कटा 12 में 13 में गुना करने के लिए क्या बताए हैं, या तो टेबल याद है तो डायरेक्ट 12 का स्क्वायर करेंगे कितना 12 12 144 में कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो 12 एकम 12 करके जोड़ देंगे तो 12 12 144 आप प्लस 12 कर देंगे, एक ज़्यादा है ना तो 12 में एक में गुना किए तो 4 2 6 4 1 5 156 यानी कि 156 इसका आंसर। नहीं तो डायरेक्ट 12 3 36 की 6 हाथ में लगल 3 12 एकम 12 3 15 156 ऐसे भी। तो ये मल्टीप्लाई का आपका अप्रोच होना चाहिए। देखते हैं अब नेक्स्ट 27.77% है, 27.77% है। अगर 27.77% है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको 27.77% है तो इसको आपको अगर तोड़ना है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.22% प्लस 5.55%, ठीक है 5.55%। अब अगर हम इसको तोड़े तो ये कितना मिलेगा 22.2/9 अब प्लस प्रतिशत। ध्यान से समझना है, अब कुछ नहीं, सब चीज़ आपको बता दिए हैं। अब देखिए 5 पूर्णांक ये जो है 5 पॉइंट है ना 5% इसको लिख सकते हैं 5.5 में कितना 9%, ठीक है। अब अगर हम इसको तोड़े तो 22.2/9% 2 गुना है तो इसका 2/9 मिलेगा, इसका जो भिन्न मिलेगा आपको, इसका जो भिन्न मिलेगा ये तो 2/9 मिलेगा। अब प्लस 5 पूर्णांक जो 5/9% है जो इसका भिन्न मिलेगा वो कितने का होता है याद है, तो आप कहिएगा 1/18 का। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 18, ठीक है। एलसीएम कितना मिला 18, 9 दूनी 18 2 दूनी 4 प्लस 18 एकम 18 5/18 भिन्न मिला। अब निकालना है तो 540 का मतलब गुना 5/18 18 3 54 30 30 पाँच कितना है 150 150। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हर टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कहता है 43.75% ऑफ 800। अच्छा एक बात बताइए, दो तरीका है। पहला तरीका हम सीधा क्या करेंगे, ये प्रतिशत का साइन यहाँ से हटा के यहाँ पर लाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्रतिशत लग जाएगा। अब ये प्रतिशत लग जाएगा तो 800%, 800% का भिन्न कितना बनता है 8 और 43.75 गुना 8 सीधा गुना कर देंगे। 8 5 40 जीरो हाथ में लगल 4 8 7 56 4 60 जीरो हाथ में लगल 6 8 3 24 6 30 जीरो हाथ में लगल 3 और 4 का 32 3 35। कई गो है डेसिमल देखते हैं, 1 2 अंक के बाद डेसिमल तो 2 अंक के बाद डेसिमल डाल देंगे, यहाँ पर मिला 350। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगर हम इसको 43.75 को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना जब चाहते हैं तो हम अभी इसको पीछे बताए थे क्या लिखेंगे 3/4 लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 43.3/4%, ठीक है 43.3/4% लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 40 पूर्णांक देखना 40% प्लस 3.4% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब आप मेरे दोस्त क्या बोलोगे, अगर इसका भिन्न निकालना चाहे 4 3 12 12 3 15/4। अब यहाँ से आप एक तरीका अपना सकते हैं कि 3.3/4 है 4% है। हम ये तरीका बताए थे, इसका जो भिन्न होता है 20% का होता है 1/5 तो 40% का कितना 2/5, ठीक है प्लस। अब 4 तिया क्या बताए थे कि 4 तिया 12 3 15%, सॉरी 15/4%। हम इस चीज़ को नहीं बताए थे कि लिख सकते हैं कि 15 गुना 1/4%, ये भी तो लिख सकते हैं। हम क्या कहेंगे 15% का जो भिन्न निकालेंगे ना उसका 1/4 कर देंगे। क्या करेंगे 15% का भिन्न निकालेंगे और उसको 1/4 कर देंगे। तो 15% का भिन्न कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे कि 5% कितना होता है 1/20, 15% का तो 3/20, 3/20 गुना 1/4 कर दिए तो कितना मिला 3/80। कितना मिला 3/80, तो जोड़ दिए 3/80 कर दिए। आप बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप ये 80 आएगा। 5 से 16 16 दूनी 32 प्लस 3 32 3 35/80। तो क्या निकालेंगे 800 का मतलब गुना 43.75 कितना आया 32/80, सॉरी 35/80। 80 एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से कटाएंगे
10 बार में कट जाएगा, यानी कि 385 इसका आंसर आ गया। मतलब कि ये अप्रोच होना चाहिए आपका, दोनों तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अब इस क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टाइप्स का हम लोग कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ नया अप्रोच हो उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, प्रैक्टिस अच्छा से कर रहे हैं, तो प्लीज़ भाई अपना सपोर्ट करना, ताकि हम और बेहतर करें और कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में। बाय, जय हिंद।